कि यार देखो एक नया सब्जेक्ट आप लोगों को मिला। ठीक है जी, आप लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आए। मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से आज ये बताने जा रहा हूं कि बिजनेस होता क्या है। तो देखो यार, बिजनेस स्टडीज एक टोटली थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, अकाउंटेंसी आपको थोड़ा सा इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन बेस्ड देखने को मिलेगा। यस हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होपफुली घर पर है, बढ़िया है और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन एंड स्वागत है आप लोगों का। आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो कुछ दिन पहले ही आप लोगों की एक जर्नी शुरू हुई थी। ठीक है जी, और यहां गाइस हम लोग भी आप लोगों के लिए एक नई जर्नी की शुरुआत का पूरा कंटेंट लेकर आ चुके हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यार देखो एक नया सब्जेक्ट आप लोगों को मिला। ठीक है जी, आप लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आए, आपके सामने एक नया सब्जेक्ट आया, बिजनेस स्टडीज। ठीक है जी, ओके, लेकिन सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है सब्जेक्ट। सर मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया नया सब्जेक्ट है, तो कैसे करूंगा? तो ए बाबू, ए बाबूनी, सुनो बड़े ध्यान से। ठीक है, मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक तरीके से आज ये बताने जा रहा हूं कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है जी, और बिजनेस स्टडीज क्या होता है, हम इन दोनों चीजों के बारे में आज जानेंगे। मतलब जो जो हमने हमारे लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है ना, वो नया ना लगे आपको। ठीक है जी, आज आप बस ये जान लो कि एक्चुअल में हम लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या क्या चीजें समझने वाले हैं, क्या क्या कैसी दुनिया होगी। बेसिकली बिजनेस स्टडीज एक दुनिया मान लीजिए, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज की डेट में क्या होता है? बिजनेस ही होता है। ठीक है जी, ओके, तो हम भी उस दुनिया का ही पार्ट है। तो एक्चुअल में ये बिजनेस की दुनिया कैसी है, मैं वो दुनिया आपको दिखाने जा रहा हूं आज। ठीक है जी, तो बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार मैं आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं। इसलिए कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं यार, क्योंकि आप लोगों ने ना बहुत बहुत हार्ड वर्क किया क्लास 10th के अंदर, और आज आप जो है फाइनली क्लास 11th में आ चुके हैं। बड़ा प्राउड फील होता है कि यार आप लोग बिल्कुल डेडिकेटेडली अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आके आप लोग जो है क्लास 11th के अंदर आ चुके हैं। ठीक है जी, तो भैया अब जो गलती हो गई, जैसी गलती हो गई क्लास 10th के अंदर, जो जो गलतियां करी, ठीक है, सब भूल जाओ। एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। और जब भी एक नई बिगिनिंग की बात होती है ना, तो हम पुरानी बातें भूल जाते हैं। ठीक है जी, ओके, अच्छा सेलिब्रेट किया होगा, अच्छे नंबर आए, वो भी भूल जाओ, क्योंकि अब तो दोबारा से एक नई जर्नी है। बेकार नंबर आए वो भी भूल जाओ। सर मेरे 10th क्लास में 48% नंबर आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे 98% नंबर आए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सबका स्वागत है। ठीक है जी, तो ओके, देखो एक बेसिक सी चीज, एक क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आप लोगों से, आप लोगों को उस क्वेश्चन का जवाब भी देना होगा। ठीक है जी, ये 48 और ये 98 वाला जो जो मिथ है ना, वो यहां पर आके लगता है कि यार ओहो, तो 48 वाला भी कुछ कर सकता है और 98 वाला भी कुछ कर सकता है। ठीक है जी, तो दोनों के बारे में जो है मैं आज एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। ठीक है जी, ओके, चलिए वंस अगेन वेरी 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 कांग्रेचुलेशंस। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं सर हमारे इस खूबसूरत, इस प्यारे से सफर में, जहां पर हम लोग क्या सीखेंगे सर? व्हाट इज बिजनेस स्टडीज? पहला सवाल हर बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये बिजनेस स्टडीज क्या है, ये कहां से आ गया नया सब्जेक्ट? ठीक है सर, ये सब्जेक्ट कैसा है, थोड़ा बताओ ना हमें भी। तो देखो यार, बिजनेस स्टडीज एक टोटली थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है जी, अकाउंटेंसी आपको थोड़ा सा इसमें क्या है कि न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन बेस्ड देखने को मिलेगा। ठीक है जी, मैथ्स से तो आप रूबरू है ही, लेकिन बिजनेस स्टडीज एक नया सब्जेक्ट है, टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सर अकाउंटेंसी ज्यादा यूज होती होगी लाइफ में, मैथमेटिक्स ज्यादा यूज होती होगी, बिजनेस कहां यूज होती होगी? लेकिन मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टडीज सबसे ज्यादा यूज होने वाला है आपकी लाइफ में। क्योंकि देखो यार, बचपन से भले ही आप आज ये सब्जेक्ट शायद पहली बार सुन पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जानने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन बिजनेस तो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं ना। बिजनेस को तो आप बचपन से समझते हुए आ रहे हो, ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हो, बस पढ़ पहली बार रहे हैं। तो देखो बिना पढ़े भी आप इसके बारे में जानते हो, तो जब पढ़ लोगे तो उसका कितना यूज होगा, आप ये बात सोच सकते हैं गाइस। ठीक है, ओके, ठीक है बाबू, चलो तो समझते हैं। सबसे पहले यार मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजनेस स्टडीज को समझने के लिए आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा कि सर बिजनेस क्या होता है। और देखिए, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस जो है ना, मुझे एक वर्ड से निकलता हुआ दिखाई देता है गाइस, बिजीनेस।
बिजीनेस मतलब सर, है ना, बिजीनेस। तो जो भी इंसान बिजनेस करता है, आपने हमेशा देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। ये सुनो, ये सुनो सर, अगर आपका बिजनेस है, आपका अगर खुद का बिजनेस है, तो आपने देखा होगा कि यार पापा कितने बिजी रहते हैं, मेरे भैया कितने बिजी रहते हैं, पूरे दिन जो है शॉप पर, अपने ऑफिस में वहां बिजी रहते हैं, फिर घर पर आते हैं तो भी फोन्स आते रहते हैं, उसी बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, उसी चीज की चर्चा करते रहते हैं। ठीक है जी, ओके। तो जो भी इंसान बिजनेस करता है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। सर ये तो बुरी बात है ना सर, बिजनेस करना, बिजी रहना तो बुरी बात है। भाई बिल्कुल नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है। तो यू शुड फील ब्लेस्ड कि जब आप बिजनेस करोगे तो आप थोड़े बिजी ज्यादा रहोगे जिंदगी में। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे समझते हैं सर, आगे समझते हैं सर। आ, देखो आप लोगों ने ये चिप्स तो खाए होंगे ना, सबने खाए हैं चिप्स, चिप्स तो सबने खाए हैं। ठीक है, बिल्कुल खाए सर, मैंने भी खाया सर। ठीक है, मैं भी मुझे बहुत पसंद है चिप्स। ठीक है, ओके। अभी यकीन मानो मैं थोड़ी देर पहले खा के भी आया हूं। आप लोगों को लग रहा हो सर जी तो झूठ बोल रहे हो, अरे मैंने ये पीपीटी में आईडी इसलिए किया है कि मैं खा के आया हूं। ठीक है, ओके सर। उसके बाद क्या किया, आप लोग फोन तो यूज करते ही होंगे, कभी ये सोचा है कि सर जो चिप्स हम खाते हैं, जो फोन हम यूज करते हैं, कहां जा रहा है भाई, भाई कहां जा रहा है, तो जो फोन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है जी, ये बनाता कौन है, कोई तो बनाता होगा, कोई तो बेचता होगा। तो जो बनाता होगा और जो बेचता होगा वो किसका पार्ट है भाई, हम तो कस्टमर हैं, हम तो किंग हैं। ठीक है जी, और एक चीज बता दूं, इस बिजनेस के किंग जो हैं हम लोग हैं, इस बिजनेस के बादशाह हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग कस्टमर हैं। ठीक है जी, हम लोग क्या है, इस कस्टमर, तो कस्टमर तो हमेशा किंग रहता ही है। लेकिन मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस इन चिप्स को बनाने वाले की, इसको फोन को बनाने वाले की, इस चिप्स को बेचने वाले की, इस फोन को बेचने वाले की। वो जो कर रहे हैं वो क्या है, चलो और ऑब्जर्व करते हैं, और चीज ऑब्जर्व करते हैं सर। सर ये आप तो मैं थोड़ी देर पहले जो है आई वाज ड्राइविंग दिस, ठीक है, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया। उसके बाद आई वाज स्क्रॉलिंग दिस, मैंने इसको भी ऐड कर दिया। सर ये क्या है, सर ये भी तो कोई बनाता होगा, ये भी तो कोई बेचता होगा, सर यहां पर भी तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है। ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद सर आप लोग जो है यहाँ पर डेली विजिट करते होंगे सर, ग्रोसरीज लेके आते होंगे सर, आप लोगों ने अपनी क्लास 11th की नई नई बुक्स कहीं से तो खरीदी होंगी, कहीं से तो खरीदी होंगी गाइस। ठीक है, ओके। सर 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 हम तो जाते हैं सर ग्रोसरीज वगैरह लेने के लिए, ठीक है जी, शॉपिंग वगैरह करने के लिए। सर मेरे को तो मूवी देखना भी पसंद है। तो यार जो मूवी बना रहा है और जो दिखा रहा है वो भी तो कुछ कहलाता होगा। ठीक है जी, जहां से हम शॉपिंग करते हैं, हम गए तो शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जो बेच रहा है वो भी तो कुछ कहलाता होगा, वो एक्टिविटी भी तो कुछ कहलाती होगी। ठीक है जी, ओके। और सर हम लोग जो हैं इसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं एवरीवन, हम लोग इसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं सर, इसी एक्टिविटी को हम लोग जो हैं बिजनेस कहते हैं। दिस एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस। ठीक है जी, दीज ऑल एक्टिविटीज आर नोन एज बिजनेस। ये सारी एक्टिविटीज हमारी बिजनेस है। सर बिजनेस तो फिर क्या होता है सर, बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर हमने क्या देखा अब तक। सर बिजनेस के अंदर मैंने दो तीन चीजें देखी कि सर बिजनेस के अंदर एक तो सबसे मेजर सर जी या तो प्रोडक्शन होगा, ठीक है जी सर जी, और प्रोडक्शन के अलावा सर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन देखा। ठीक है जी सर, या तो मैंने प्रोडक्शन देखा कुछ ना कुछ बन रहा था, या मैंने डिस्ट्रीब्यूशन देखा कुछ ना कुछ बिक रहा था। ठीक है जी, तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किसका, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है जी, तो भैया यही जो है मेन हमारा बिजनेस होता है। सर बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जहां पर प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गुड्स एंड सर्विस। लेकिन सर यहां पर एक चीज अभी रह गई, एक चीज रह गई। ठीक है जी, उस चीज के बारे में मैं बता दूं सर। देखो हर कोई जो है ना बिजनेस करता है, बिजनेस क्यों करता है सर, क्योंकि हमें एक चीज पता है क्या सर, जो इंसान बिजनेस करता है ना, जो इंसान बिजनेस करता है ना भाई साहब, उसके पास क्या होते हैं सर, उसके पास क्या होते हैं सर, जो भी इंसान बिजनेस करेगा उसके पास बहुत 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 सारे पैसे होते हैं। ठीक है जी, मतलब बहुत कुछ कमाने को मिलता है, एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस हो। और आजकल तो आप देख भी रहे हैं सर, अभी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जो है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी, इसके ऊपर फोकस कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है।
ठीक है। ओके, तो बिजनेस जो है गाइस एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट आप लोगों को होने वाला है, जहां पर आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज पढ़ाऊंगा, जहां पर गाइस क्या होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज का किस लिए जो मैंने लहराया है, किस लिए गाइस, मेन मोटिव क्या है सर, द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या है सर, मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं सर। सर कुछ कुछ मेजर लर्निंग एरियाज देख लेते हैं सर, क्या क्या मेजर लर्निंग एरियाज हैं हमारे। ठीक है, कुछ मेजर लर्निंग एरियाज जो जो हम क्या क्या जो है चीजें सीखेंगे इस बिजनेस स्टडीज के अंदर, क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज के अंदर क्या क्या चीजें हमें मेजरली सीखनी है, इसके बारे में गाइस एक बार हम लोग जो है थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ओके। सर पहली चीज, सर बिजनेस के अंदर जो है जब भी आप क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज उठाओगे, अच्छा सर बिजनेस तो सीख लिया, अब बिजनेस स्टडीज क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, फिर मेजर लर्निंग आउटकम्स जो मेजर लर्निंग एरियाज होंगे हमारे उसको हम लोग देख लेंगे। सर जो अब तक हमने बिजनेस देखा, जो पैसा देखा, जो प्रोडक्शन देखा, जो डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जो चीजें हमें सेटिस्फाई करती हैं, जो एक्टिविटीज हमने देखी, उसी की दुनिया की स्टडी को, उसी दुनिया के स्टडी को बाबू ए बबनी क्या कहते हैं, उसी दुनिया की स्टडी को, उसी जो है दुनिया में जो चीजें हो रही हैं उसकी स्टडी को बिजनेस स्टडीज कहते हैं, बिजनेस स्टडी कहते हैं। आई बात समझ में, बहुत बेसिक क्लियर तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी, आपके माइंड में डालने की कोशिश कि आप सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को ना, ठीक है जी, बड़े बड़े उतना नर्म हाथों से एक्सेप्ट करो क्योंकि ये बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए जी। तो मेजर लर्निंग एरियाज में सबसे पहली चीज जो बताना चाहता हूं सर, आप क्या सीखेंगे सर, बिजनेस के बारे में सीखेंगे, ठीक है जी, ट्रेड के बारे में सीखेंगे और कॉमर्स के बारे में सीखेंगे। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन चीजों के बारे में आपको सीखना है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद सर किन चीजों के बारे में सीखेंगे सर, उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा कि बिजनेस कितने तरीके के होते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, ओके, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितने कितने तरह की, कौन कौन सी बिजनेस होती हैं सर, गली के कोने पे जो परचून की दुकान वाले अंकल हैं वो भी तो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन से बिजनेस वाले हैं। ठीक है जी, सर मेरे मेरे भैया और मेरे भैया के बेस्ट फ्रेंड ने साथ में एक बिजनेस स्टार्ट किया, सर वो भी तो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। सर एक पूरी फैमिली जो है सर बिजनेस कर रही है सर, सब पूरी फैमिली साथ मिलकर बिजनेस कर रही है सर, वो भी तो एक बिजनेस है। ठीक है, ओके। उसके बाद जी सर हमने क्या किया सर, एक सोसाइटी बना ली वेलफेयर के लिए। सर टाटा, रिलायंस, गूगल, एप्पल, ठीक है जी, सर ये क्या है सर, ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है सर, ये भी तो एक तरह का बिजनेस है। तो वो कौन कौन से बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स होते हैं, हम गाइस ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे सर, सर कुछ कुछ गवर्नमेंट द्वारा भी तो होता है सर, इंडियन रेलवे, इंडियन डिफेंस, ठीक है जी, ओके सर, दिल्ली मेट्रो, सर एमएनसीज है ना, इन मल्टीनेशनल कंपनीज, इसके बारे में सीखेंगे सर। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर देखा जाए सर, उसके बाद देखा जाए तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं सर, इंश्योरेंस के बारे में आपने सुना होगा, शायद थोड़ा बहुत पढ़ा भी हो पहले, ठीक है जी, कभी कभी पढ़ने को मिल गया हो। ठीक है सर, बैंक के बारे में आप जानते होंगे सर जी, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, हाँ जी सर देखा है सर। तो जो बिजनेस को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज हैं, हम वो भी पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या हो गया सर, बिजनेस सर्विसेज हो गया। क्या हो गया, बिजनेस सर्विसेज हो गया सर। ठीक है, ओके। और क्या होगा सर, चलिए और देखते हैं सर, और क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी सर, और हमें पढ़ने को मिलेगा कि सर आजकल के क्या क्या इमर्जिंग मोड्स हैं बिजनेस के, बिजनेस करने के क्या क्या तरीके आजकल चल रहे हैं, ट्रेंडिंग तरीके क्या क्या हैं सर। एआई चल रहा है सर, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग चल रहा है, ई बिजनेस चल रहा है, ठीक है जी, ई कॉमर्स चल रहा है।
तो वो सब चीजें भी जानेंगे गाइस हम लोग, ठीक है। तो एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद सर देखो, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी कुछ मोरल ड्यूटीज हैं, वैसे ही बिजनेस की भी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरल ड्यूटीज होती हैं। तो बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये देखने को मिलेगा इस चैप्टर। इसके अंदर बिजनेस एथिक्स भी होता है, ठीक है जी। बिजनेस जैसे हमारे कुछ एथिक्स होते हैं, वैसे ही सिमिलरली गाइस बिजनेस के भी एथिक्स होते हैं। हम उन एथिक्स के बारे में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। मतलब फुल थू मजा आने वाला है, इतना मजा आएगा आपको कि लगेगा कि यार ये तो सर क्या पढ़ा रहे हो आप, ये तो बहुत मजा आ रहा है, ठीक है जी। और एक चीज और, मैं यहां पर ताल ठोक के बोलता हूं भाई साहब। कैसे बोलते हैं हम लोग ताल ठोक के बोलते हैं कि बिजनेस स्टडीज आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, फेवरेट। इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग लेकर आएंगे कि मतलब आपके पास इतनी नॉलेज होगी ना, जितना आपके टीचर पढ़ा रहे हैं ना, आप बोलोगे सर ये शायद आप गलत नहीं पढ़ा रहे, सर हमने तो ऐसे पढ़ के आए हैं और हम ज्यादा पढ़ के आए हैं। तो आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दिया जाएगा बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ओके चलिए, और क्या देखने को मिलेगा सर, पैसा चाहिए होता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा जी, पैसों की बारिश करी हमने, है ना गाइस, पैसों की बारिश करी। तो एक्चुअल में ये पैसा कंपनी के अंदर आता कहां कहां से है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू कंपनी के अंदर पैसे को इकट्ठा किया जा सकता है। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर हमारे गांव गांव में बिजनेस है, सर रूरल एरियाज के अंदर, हिली एरियाज के अंदर भी बिजनेसेस हैं, ठीक है जी। कुछ कुछ जो है बहुत थोड़ा अमाउंट लगा के भी बिजनेस खोल चुके हैं सर, थोड़ा सा अमाउंट लगा के भी सर बिजनेस खोल चुके हैं सर, ठीक है जी। सर वो भी एक तरह का बिजनेस है, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया स्मॉल बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। और आजकल का सबसे हॉट टॉपिक गाइस, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी गाइस जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए जी, ठीक है। अब आते हैं सर, चलिए जी, अब और देख लो सर, नेक्स्ट। अच्छा, दो चीजें अभी भी रह गई हैं, एक बार वो दो चैप्टर्स और देख लेते हैं गाइस। चैप्टर नंबर 9, ठीक है जी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर इंटरनल ट्रेड के बारे में, इंटरनल ट्रेड। और उसके बाद गाइस हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में गाइस आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी। बहुत 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 मजा आएगा। सो इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, मेरा सपना होता था यार कि मैं, भले ही मेरी जेब में 2 रुपए हैं, लेकिन मैं पढ़ करोड़ों और अरबों रुपए के बिजनेस के बारे में रहा हूं। भले ही मेरी जेब में 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं, लेकिन सर मैं सपने और जो है करोड़ों के अरबों के देखने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है जी। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आपके सारे ये सब मेजर लर्निंग एरियाज रहेंगे। इंटरनल ट्रेड के बारे में आप सीखोगे, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में सीखोगे। कल को मुझे पता है यहां पर मेरे सामने जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से हजारों लाखों बच्चे जो हैं हमारे फ्यूचर के जो है ना एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, इंडिया के स्टार्टअप्स करेंगे, ठीक है जी, देश को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। आप में से ही बहुत सारे लोग। चलो सर, अब सर यूज ऑफ दिस नॉलेज, सर इस नॉलेज का हम लोगों को यूज कहां है। आप बोल रहे हो यूज होगा सबसे ज्यादा बिजनेस का यूज होगा, तो देखो आपकी जो पढ़ाई है, जो फर्दर स्टडीज है, वहां पर भी यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, जो गाइस आप लोगों की क्या है सर, आपकी जो फर्दर स्टडीज है गाइस, ये वहां पर भी यूज होंगी। जो आपकी फर्दर स्टडीज होंगी वहां पर भी हम इसको यूज करेंगे। सर कैसे, जैसे मान लो आप बीकॉम करते हो, वहां पर भी आएगा, ठीक है। बीकॉम करो या बीकॉम ऑनर्स करो,
आप या तो बीकॉम करो या बीकॉम ऑनर्स करो, वहां पर इस नॉलेज को यूज होगा। सर बीबीए करोगे, बीबीए में इसका यूज हो सकता है, ठीक है जी। बीबीए के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप सर जी बीएमएस में जाते हो, ये एक सब्जेक्ट होता है बीबीएस, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज कोर्स होता है गाइस, ठीक है, वो कर लो। आप एमकॉम कर लो, एमबीए कर लो, एमकॉम कर लो आप, ठीक है जी, या फिर आप क्या कर लो सर, आप जो है एमबीए कर लो। हर जगह आपको जो है ये कोई भी पढ़ाई हो जाए आपकी, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा। तो जो फर्दर स्टडीज आपकी रहने वाली हैं, ठीक है, डिप्लोमा इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस कर सकते हैं आप, ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं गाइस, ठीक है। तो एक तो ये फर्दर स्टडीज में यूज होगा सर, जिंदगी में भी यूज होगा क्या? बिल्कुल, जिंदगी में भी आपका यूज होगा सर। ऐसे ऐसे चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट हिला पड़ा है हमारा, ठीक है। तो 12th क्लास का चैप्टर है सर मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है आपको जिंदगी में काम आता है सर। मार्केटिंग, भले ही आप कहीं भी जाओ मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी। आपका खुद का बिजनेस हो उसकी मार्केटिंग करोगे, किसी कंपनी में लग गए उसका मार्केट करेंगे, ठीक है। ओके, तो सर रियल लाइफ के अंदर भी जो है इसका इसका बहुत ज्यादा यूज होता है सर, ठीक है जी। ओके, रियल लाइफ में भी सर जी बहुत ज्यादा यूज होगा, आपकी जो लाइफ होगी उसमें भी सर जी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। चाहे कल को आप किसी कंपनी में जॉब करें, चाहे खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है जी, तो आपकी जॉब में भी ये यूज होगा सर। खुद का बिजनेस करेंगे, खुद के बिजनेस में भी ये यूज होगा। खुद का स्टार्टअप करेंगे तो खुद के स्टार्टअप में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए जी सर, हु कैन डू बिजनेस, एक सवाल बोलते ना आप लोगों से कि मैं एक सवाल पूछने वाला हूं, तो मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, एक बेसिक सा सवाल, इसका मुझे जवाब आप लोग देंगे, ठीक है जी। सर सवाल कुछ इस प्रकार है कि सर बिजनेस कौन करता है, कौन कर सकता है, ठीक है जी, हु कैन डू अ बिजनेस, ठीक है। तो सर एक रिच पर्सन विद विद मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को मिथ है, ये तो एक मिथ है सर कि कौन करता है बिजनेस, जिसको बहुत सारा पैसा हो, है ना, वो लोग बिजनेस करते हैं। या फिर जिसके पास बहुत सारे नॉलेज हो वो बिजनेस कर सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है, बड़ा बिजनेस कर सकता है। तो बड़ा बिजनेस सिर्फ बड़ा ज्यादा पैसे वाले करते हैं, ये सवाल है मेरा। बड़ा बिजनेस ज्यादा पैसे वाले करते हैं या बड़ा बिजनेस ज्यादा नॉलेज वाले लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। कर तो दोनों सकते हैं, लेकिन जो मिथ है कि यार सिर्फ पैसे वाले लोग बिजनेस करते हैं जिनका खानदानी पैसा है, ठीक है जी, वो मिथ के बारे में यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। आप लोग मुझे आंसर देंगे, ओके, कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए उसके बाद सर कुछ फीचर्स हैं, कुछ बेसिक फीचर्स हैं बिजनेस के, उसके बाद उसको बता देता हूं, ठीक है जी, और फिर जो है खत्म करते हैं गाइस आज के इस छोटे से इंट्रो को, ठीक है। ओके सर कुछ बेसिक बेसिक फीचर्स क्या क्या है सर? बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस क्या होता है मेरा? बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटी समझने के लिए क्या मैं समझा सकता हूं? कोई देखना, हाँ ये रहा ना, ठीक है जी सर। सर एक बेसिक सा सवाल है, ह्यूमन एक्टिविटीज समझो पहले। ह्यूमन एक्टिविटीज समझते हैं, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको ज्यादा समझ में आएगा। सर आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, आप भी डेली बेसिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, मैं भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। सर आप जो है, आपके पापा सुबह ऑफिस जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, मम्मी पूरे दिन सर जी मेरे लिए खाना बनाती हैं, पापा के लिए खाना बनाती हैं, दादा दादी के लिए खाना बनाती हैं, ठीक है जी, घर सबकी साफ सफाई रखती हैं, ठीक है जी। तो क्या है सर, क्या है सर इसमें से जो पापा कर रहे हैं, जो पापा कर रहे हैं गाइस वो भी एक एक्टिविटी है, जो मम्मी कर रही है वो भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। जो पापा कर रहे हैं उसे बोलते हैं मेरे भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो मम्मी कर रही है सर उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी गाइस वो एक्टिविटीज होती है विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी। सर पैसा कमाने के लिए, क्या बोला मैंने? पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी उन एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। और सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरा बेटा खाएगा पढ़ेगा मन लगा के, जिंदगी में कुछ बड़ा नाम बड़ा काम करेगा, सर वो एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
ठीक है जी। ओके, अब सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही तो पार्ट हुआ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस किसके लिए किया जा रहा है सर? बिजनेस किया जा रहा है किसके लिए सर? पैसा कमाने के लिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी होती है गाइस, जैसे कि मैं बात करूं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन भी जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, ठीक है जी। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी, लोग जॉब भी करते हैं, ठीक है। ओके, तो वो भी पैसा कमाने के लिए होता है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है सर? हमें पढ़ना है डिटेल में बिजनेस। तो पहले ये बताओ, ह्यूमन एक्टिविटीज, आप और मैं जिंदा रहने के लिए हम सब लोग कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। दो तरह की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में मैं आपको बेसिक बातें बता चुका हूं, बिजनेस से पहले की बातें मैंने बता दी, ठीक है जी, कि बिजनेस क्या होता है सर? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है जी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस को समझने के लिए गाइस, बिजनेस तो डेफिनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूं, बट फिर भी मैं प्रॉपरली तरीके से लिख के देता हूं कि एक्चुअल में बिजनेस क्या होता है। सर बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है जी, विच इज कंसर्न्ड with production and distribution of goods and services with the main motive, देखो सर क्या हो रहा है सर? बिजनेस क्या है सर? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है जी, जिसके अंदर मेनली क्या करेंगे सर? प्रोडक्शन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या करेंगे सर? प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। जो किसका सर? गुड्स या सर्विसेज का। मेन मोटिव क्या है? विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सर ये बेसिक डेफिनेशन है बिजनेस की, ठीक है जी। डन है, क्लियर है? चलो सर, तो मुझे लगता है कि एक एक वर्ड मैंने क्लियर कर दिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी सर क्योंकि पैसा कमाने के लिए किया जाता है। सर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भाई ये तुमने पहले ही पढ़ लिया था कि या तो प्रोडक्शन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किस लिए होगा? किस लिए होगा सर? द मेन मोटिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। सर जो मेन मोटिव है बिजनेस करने का वो क्या है सर? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। चलिए, यस सर, हम फीचर्स की बात कर रहे थे। दो तीन फीचर्स में आपको, चार फीचर्स जो हैं बिजनेस क्या सिखाया, तो बाकी तो अपन क्लास में करेंगे। लेकिन एक बेसिक इंट्रो के लिए मैं चाहता हूं कि आपको ओवरऑल आइडिया हो कि बिजनेस क्या है। सर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्यों होती है आपको पता है सर? क्योंकि मेन पर्पस क्या है सर? पैसा कमाना होता है, ठीक है जी। सर इसके अंदर क्या करते हैं सर? सेल और एक्सचेंज करते हैं सर। गुड्स या तो सेल करेंगे या उसको एक्सचेंज करेंगे सर, या तो कुछ खरीदेंगे या कुछ बेचेंगे सर, या फिर एक्सचेंज करेंगे सर। या तो बनाया जाएगा, ठीक है, हाँ जी गाइस, तो या तो बनाया जाएगा, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और लास्ट क्या है सर? लास्ट जो है यहां पर आपको मेन मोटिव क्या होता है सर? मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सर जी हमारा मेन मोटिव होता है। डन? आ गई सारी बातें समझ में? चलिए जी, तो बेसिकली मुझे लगता है कि अब आपको ओवरऑल आइडिया लग चुका है कि बिजनेस क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है, क्या क्या बेसिक इंट्रो, क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं, और बिजनेस स्टडीज की दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है, कितनी नॉलेजेबल है, कितनी यूजफुल है, हम ये समझ चुके हैं, ठीक है जी। ओके, चलिए, तो बस यही सब बातें आप लोगों को बतानी थी, और मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुली आपको बता पाया हूं सारी चीजें, ठीक है, कि बिजनेस क्या, कैसा, क्यों। और मुझे लगता है बहुत 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 ही आपको मजे आने वाले हैं। मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूं कि मैं ताल ठोक के पढ़ाऊंगा, और ताल ठोक के ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपका बिजनेस स्टडीज फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है जी। ओके, तो बस इसी के साथ मैं यहां पे आपसे अलविदा लेना चाहता हूं।
कि हमने बेसिक इंट्रो सीख लिया है। ठीक है, अब सीधा जो है हम लोग आपको लेक्चर्स में मिलेंगे। ठीक है जी, बाकी क्लासेस के अंदर, बाकी सेशंस के अंदर आपको मिलने वाला हूं गाइस। ठीक है जी, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, ख्याल रखिए अपना, ऑल द वेरी बेस्ट।